मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि ये फैसला कितना ये फैसला जो है लिया गया ये सही है और कितना ये फैसला गलत है। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि कंट्री पहले होनी चाहिए, क्रिकेट बाद में होना चाहिए। हमें अपने कंट्री और अपने लोगों की सुरक्षा, और इसमें सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है कि फॉरेन प्लेयर्स भी आपकी कंट्री में है। कोई हमला, दुश्मन देश के कुछ नहीं कह सकते, आपका दुश्मन देश है, वो कहीं भी कुछ भी प्लान करके कोई भी हमला कर सकता आपकी बेइज्जती कराने के लिए। तो सबसे पहले देश, क्योंकि इस समय देश में जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग का फैसला होकर रहना है, और उस जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो सबको पता है कि जीतेगा कौन। जीतेगा तो कौन जीतेगा? इंडिया ही जीतेगा ना, क्योंकि इंडिया जीतता आया है, तो इंडिया तो जीतेगा। लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, हमें अपने देश के लिए जी जान लगा देना है। हम इस पूरे युद्ध के, या पूरा जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसका पार्ट बनना है। जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर, जो हमारे सेना के जवान जो टुकड़ियों में बैठे हुए हैं, वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन आपको भी एक लड़ाई लड़नी है। आपको लड़ाई लड़नी है, सोशल मीडिया से लड़ाई लड़नी है। आपको कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी सेना के अधिकारी, कर्मचारी या सेना से जुड़े कोई भी व्यक्ति का फोटो निकालकर सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। और जितना सोशल मीडिया से बचोगे उतना आप सुरक्षित रहोगे। ये बस मुझे खबर बतानी थी। और अब मैं बता दूं कि आईपीएल जो 2025 को सस्पेंड किया गया है, तो आईपीएल ने 2 ट्वीट करी। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़कर बताता हूं अच्छे से। तो सबसे पहला ट्वीट था कि एट दिस क्रिटिकल gesture the BCCI stand firmly with the nation. We express our solidarity with the government of India, armed forces and people of our country. The board salutes the bravery, courage and selfless service of our armed forces, whose heroes' efforts under the Operation Sindoor continue to protect, inspire the nation as they lead the resolute response to recent terrorist attack and unwanted aggression by Pakistan armed forces. Okay, इसके बाद एक और ट्वीट किया, The decision was taken by IPL Governing Council. बहुत ध्यान से आप इस बात को, आप ध्यान से इस ट्वीट को सुनो। After due to consultation with all key stakeholders, सारे स्टेक होल्डर्स से बात करी है। आप बिल्कुल ध्यान से बने रहिए और ध्यान से सुनिए। फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी, सारी फ्रेंचाइजी से फॉलो अप भी किया है। हु कन्वेड द कंसर्न एंड सेंटिमेंट ऑफ देयर प्लेयर्स एंड ऑल्सो द व्यूज ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स एंड फैंस, सभी लोगों से बात करी है। While the BCCI responds full faith of strength, preserves our armed forces, the board considers the prudent act and collective interest of all the stakeholders. इसके बाद फाइनल ट्वीट आता है, और ये ट्वीट है, द रिमाइंडर ऑफ ऑनगोइंग आईपीएल टाटा आईपीएल 2025 सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट ऑफ 1 वीक। तो ये पूरा का पूरा मामला था, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कुछ समय के बाद, इस ट्वीट के कुछ समय के बाद, हमारे सबके प्रिय राजीव शुक्ला साहब तो हर जगह उपस्थित होते हैं, आप कहीं भी देख लो। मैं नेटवर्क सीरीज जो सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारी थी उसका फाइनल की हाईलाइट देख रहा था, राजीव शुक्ला वहां भी थे भाई। राजीव शुक्ला लोकसभा में भी बैठे होते हैं। राजीव शुक्ला आपको राज्यसभा में भी दिख जाते हैं। राजीव शुक्ला आपको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी दिख जाते हैं। राजीव शुक्ला आपको वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में, राजीव शुक्ला 19 के फाइनल में, राजीव शुक्ला आपको
परेड में दिख जाते हैं। राजीव शुक्ला आपको आईपीएल के हर मैच देखते हुए मिल जाते हैं, और उसके बीच राजीव शुक्ला जाके संसद भी अटेंड कर लेते हैं। राजीव शुक्ला हर जगह है, और फिर आते हैं राजीव शुक्ला, और राजीव शुक्ला पूरा का पूरा इंटरव्यू देते हैं, कन्वे करते हैं कि क्या, कैसे, क्यों और क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी इंडियन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक कर रही है, उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी भी अटैक कर रही है। तो हमें अपने प्लेयर्स और अपने स्टेक होल्डर्स और अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप फैंस को रोक नहीं सकते। फैंस ग्राउंड में आएंगे, अगर 80,000 90,000 से भरा हुआ ग्राउंड अहमदाबाद में कोई ड्रोन अटैक हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। इसलिए यह फैसला बिल्कुल सही है, और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए भाई लोगों, आप लोगों को भी। चाहे 1 वीक, 2 वीक, 10 वीक, 15 वीक, कितने भी वीक लग जाएं, आईपीएल हो या ना हो, लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक दिन, हर एक समय खड़ा रहना चाहिए। अब मैं आपको, राजीव शुक्ला की बात मैंने बताया, अब मैं आपको बताऊं कि आईपीएल 2025 कौन सी विंडो और कहां जा सकता है। अभी तक के सूत्रों के मुताबिक आईपीएल 2025 अगर 1 वीक के लिए सस्पेंड रहता है तो फिर आईपीएल 2025 2 जून तक या 3 जून तक जाएगा, और इसी के तुरंत बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल है, मतलब 10-12 जून से डब्ल्यूटीसी। तो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या साउथ अफ्रीकन प्लेयर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उनकी भी एक अपनी नेशनल ड्यूटी है। तो उनकी अपनी नेशनल ड्यूटी, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 25 मई को खत्म हो रहा है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे किसी का, उनकी भी कोई नेशनल ड्यूटी हो, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। या फिर आप लोगों को पता होगा कि अब एशिया कप तो जाए भाड़ में, या जो बांग्लादेश या कंगलादेश का जो सीरीज है वो जाए भाड़ में। आईपीएल उस विंडो में भी कराया जा सकता है। बचे कुचे मैच अगस्त या सितंबर में आईपीएल के मैचेस कराए जा सकते हैं। ये एक विंडो खुली है, और एक सूत्र ने और मूत्र किया है कि आईपीएल 2025 को इंग्लैंड ले जाया जा सकता है, तत्काल रूप से इंग्लैंड में खेला जा सकता है। और उन्होंने इतना भी मूत्र कर दिया है कि इंग्लैंड के जो ईसीबी बोर्ड से बात भी हो गई है। भाई तुम्हें सच लग रहा है ये? सही बताना। देखो मैं लिटरली बिल्कुल ये खबर सुन के एकदम मैं अंदर से एकदम टूट गया। मैंने कहा यार अभी आईपीएल बंद हुआ, बीसीसीआई बेचारी अभी मीटिंग कर रही है, बीसीसीआई वाले अभी सुधरे, मतलब संभले भी नहीं होंगे। सूत्रों ने एकदम मूत्र कर दिया, ईसीबी से बात हो गई, आईपीएल कल ही वहीं हो जाएगा। अरे मूर्खों, आईपीएल होगा, आईपीएल होगा, आईपीएल होगा, लेकिन आईपीएल जब होगा जब देश सुरक्षित होगा, और आईपीएल हमारे देश में ही होगा। ये भी मैं बता रहा हूं, आईपीएल हमारे देश में होगा। आईपीएल कहीं इंग्लैंड नहीं जा रहा है, चाहे अगस्त में हो, सितंबर में हो, चाहे अभी 1 सप्ताह के बाद जब पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा, इंडिया में नहीं वो दूसरा कोई और कंट्री बना दिया जाएगा, उसके बाद होगा तो आईपीएल तो होगा। बस हम अपने आर्मी पर हमेशा 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 भरोसा रखो। आर्मी वाले हमको लेट डाउन नहीं करेंगे। आर्मी वालों, अगर तुम सो रहे हो ना, आर्मी के कारण सो रहे हो, तो उनको ऊपर भरोसा रखो। क्रिकेट होता रहेगा। क्रिकेट क्या है आज देखो, 1947 से पहले क्रिकेट था? नहीं था। 1971 से पहले ओडीआई क्रिकेट था? नहीं था। 2008 से पहले आईपीएल था? नहीं था। कौन था? भारत देश था, और भारत देश रहना चाहिए, क्रिकेट हो ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, आईपीएल होगा नहीं होगा, लेकिन भारत देश रहना चाहिए। यही हमारी पहली कर्म में है। हमारा संविधान हमारी पहली कर्म है। हमारा और कोई पहला कर्म नहीं है। हमारा संविधान और हमारा भारत देश, यही पहला कर्म होना चाहिए। आईपीएल, क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट, आईसीसी, बीसीसीआई, ये कुछ नहीं है। ये ना पहले थे या ना आगे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, वो रहेगी भारत देश। इंडिया हमेशा रहेगा, और इंडिया पर अगर किसी भी दुश्मन देश ने
आंख उठाकर देखी ना तो उनकी आंखें 4 कर दो, उनकी आंखें 28 कर दो, उनकी आंखों को निकाल कर हमारे देश में दफना दो। ऐसा अगर कोई जुर्रत करता है तो उनको यही हश्र होना चाहिए। हाँ, मुझे अब अवंती रायडू पर भी बात करनी, इसके बाद अभी डिटेल में बहुत बातें करनी। अवंती रायडू भाई क्या मतलब करना क्या चाहते थे तुम? ये क्या ट्वीट करे हो भाई? इस समय कोई भी ऐसी ट्वीट मत करो यार। ये क्या था मतलब? ये था क्या मतलब? तुम थाला के फैन हो के बेइज्जती करा रहे हो क्या थाला की? यार रायडू साहब देखो, ये सब नहीं चलेगा भाई। देश पहले होना चाहिए, नहीं तो इस देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाओ, रहने लगो जाके। कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ दो। अगर हमारी आर्मी लड़ रही है तो उनका साथ दो, नैरेटिव बार में साथ दो। इस समय एक युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, एक तो युद्ध हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, एक युद्ध सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, एक युद्ध अंदर लोग लड़ रहे हैं। पता है आपको, अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें कितने लोग भागीदार? भारत के 141 करोड़ लोग सारे के सारे भागीदार हैं, चाहे वो देश में हो या ना हो। अगर जो लोग देश में नहीं है उनको, उनकी सोचो, रात रात भर जगते नहीं है, न्यूज़ देखते हैं कि हमारे देश पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका, हर एक भारतीय जो देश में है या नहीं है, हर किसी का देश प्रेम सबसे ऊपर होता है। ऐसी बात देखो, ये जो आप देश में रह के इतनी गंदी बात बोलते हो यार, ये चीज बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट करने वाली ही नहीं है। मतलब रायडू साहब, आप तो यार बहुत इज्जत थी, क्योंकि आप थाला की हमेशा थाला 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 करते रहते थे। मैं चेन्नई का फैन हूं, चेन्नई चेन्नई करते रहते थे। आज आपने अपनी इज्जत यहां से यहां कर ली है, लिटरली यहां से यहां कर ली है। इसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यही सब चीजें लेट डाउन करती हैं एक प्लेयर को, एक इंसान को। अगर वो इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, चाहे देखो पैसा हो या ना हो, बस दिल बड़ा होना चाहिए। चाहे आपके पास कोई भी चीज नहीं हो, आपके पास कुछ ना हो, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आप 10 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आप बड़े हैं। और जिसके पास करोड़ों की दौलत होती है, 10 रुपए खर्च करने की हिम्मत नहीं रखता है ना, उसका कुछ नहीं है वो, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए। और रायडू, आपका दिल बहुत छोटा है। मेरा एग्जाम्पल रिलेट करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ऐसे छोटा है क्योंकि आपने जो एक छोटी सी गंदी सी ट्वीट करी है कि मतलब यार लड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि वो जो 26 निर्दोष नागरिक हमारे पहलगाम में मारे गए, क्या उनका क्या दोष था? कोई अपना हनीमून मनाने गया था, किसी की शादी 5 दिन पहले हुई थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी उनकी जो उनको मार दिया? हमारा देश अब वो देश नहीं है जो शांत बैठे। रायडू, तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारी सोच को, ये सोच नीचता भरी सोच है। अगर आज कोई भी व्यक्ति मेरे से अगर बोले, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, बोले कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो बस मैं उसको एक शब्द बोलूंगा कि भाई देख, अगर उस 26 लोगों में तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई भी अपना पर्सनल दोस्त मित्र होता तो तुम क्या करते? सोच लो, बस ये इतना सोच लो रायडू, बस इतना सोच लो कि उन 26 लोगों में तुम्हारा कोई नहीं था। अगर तुम्हारा कोई होता तो तुम क्या करते? खून खौलता है भाई। मेरे को तो बस सुन के मेरा खून खौला है। उन लोगों के घरों वालों से पूछो जा करके कि क्या बीतती है। उस पत्नी से पूछो जिसने अपने पति को 4 दिन पहले ही अपनाया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो सोच की बात होती है। रायडू, तुमने
बिल्कुल मैंने तुम पे 4-5 मिनट वेस्ट किए हैं, मैं मानता हूं वेस्ट किए, लेकिन ये बात बोलनी थी मुझे। अब देखो इतना हो गया है, अब हंसी मजाक पे आ जाते हैं यार। देखो भाई आरसीबी वाले और पंजाब वाले कह रहे हैं साला एक बार तो उम्मीद जगी थी ट्रॉफी जीतने की, भैंस की आंख, वो भी ये युद्ध छेड़ दिए यार। युद्ध बंद करो, आरसीबी फैंस भी लाई यार, युद्ध बंद करो। 25 यार आरसीबी फैंस मोदी कह रहे होंगे यार 25 के बाद कर लेते ना, एक बार तो ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जगी थी सारे आरसीबी। और इस समय पता है, इस समय प्रीति जिंटा कह रही यार कितना अच्छा खेल रहे थे इस बार, कितनी बढ़िया टीम बनाई थी, ये क्या कर दिया यार, सब यही चीज। उधर से थला हो गया भैया। इसीलिए थला कह रहा मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही पता था कि ये आईपीएल पूरा होगा ही नहीं, आईपीएल नहीं होगा तो मुझे क्यों जाना ऊपर। मुंबई वाले कह रहे हैं यार हम तो जोर लगाए थे, हम तो बड़ा जोर लगाए थे, लेकिन उधर एसआरएच आरआर भाई सबसे ज्यादा अगर कोई ये जो सस्पेंड हुआ है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई चिल कर रहा है केकेआर, आरआर, एसआरएच और सीएसके, और सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन में है तो आरसीबी, पंजाब, ये दो सबसे ज्यादा टेंशन में है। और मुंबई और जो डीसी है वो आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं कि यार देखो होगा ना हो, मैं टॉप 4 में पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। और बीच में खड़ी है हमारी कौन, जो भी खड़ी है जीटी। जीटी भी सोच रही यार एक ट्रॉफी तो है हमारे पास, इस भिखारी 2 ट्रॉफी वाले ये क्या। तो आईपीएल सस्पेंड होने का जो सबसे बड़ा अगर किसी को घाटा हो रहा है वो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के फैंस को, क्योंकि उनकी जो उम्मीद जगी थी कि इस बार हमारा फाइनल हो जाएगा हम दोनों का और एक हम ट्रॉफी बांट लेंगे। अब एक वीक और बढ़ गया, जो 25 मई को जश्न मनाने का सोच रहे थे वो जश्न अब बढ़कर पहुंच गया है 2 जून। लेकिन एक चीज साफ है कि आईपीएल हो सकता है, आईपीएल होगा, लेकिन आरसीबी वालों तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम बस इस वीडियो को सब्सक्राइब करवा दो, लाइक करवा दो, एकदम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। भाई तेरे साथ खड़ा है, पंजाब वालों है, प्रीतों की सेना तुम्हारे साथ भाई खड़ा है कि आईपीएल करवा के रहेगा और इस बार तुम दोनों का फाइनल करवा के रहेगा। भाई देख मुंबई को मैंने हरवाया, कैसे हरवाया देखो, तुम दम देखो साला, पूरे जोर लगा दिया मैंने मुंबई को हरवाने में। और मुंबई में बाहर करवा दूंगा, क्योंकि तुम दोनों की अगर किसी की टेंशन अगर बनी हुई है वो मुंबई इंडियंस टेंशन बनी हुई है, मुझे पता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, दोनों लोग आरसीबी और पंजाब, तुम लोगों को मजा आने वाला है। और देखो यहीं तक है भाई, देखो जो ये वीडियो यहीं तक है, आगे अब यार अगली वीडियो बनाने की सोचना पड़ेगा ना कि अब क्या कंटेंट बनाऊं। चलो कोई बात नहीं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखो सब लोग सुरक्षित रहो, मेरा यही कहना है, सब लोग सुरक्षित रहो, घर में रहो और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्स का साथ दो। जय हिंद, जय भारत।